नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। देखिए सर, कुछ एक लोगों के साथ कभी कभार जीवन में ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां बन जाती है साहब कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं परंतु कर कुछ नहीं पाते। वो जहां पर भी निगाहें डालते हैं ना, वहां पे उन्हें प्रतिकूल हालात ही नजर आते हैं। जिधर भी कुछ करना चाहे ना, वहां पे परिस्थिति उन्हें विपरीत ही नजर आती है साहब। वो चाहते बहुत कुछ है परंतु कर कुछ नहीं पाते। हालात ही ऐसे बन जाते हैं कभी कभार जीवन में। और ये बातें वही समझ सकेगा जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी चीजें देखी हो, ऐसा समय देखा हो साहब। हर किसी के लिए समझना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो सर, होता है कि सब कभी कभार ऐसा समय होता है आदमी का जब वो चाहता बहुत कुछ है और वो फिर टेंशन में आ जाता है कि भैया अब जीवन का निर्वाह कैसे होगा। इतना बड़ा जीवन, न तो हाथ में नौकरी होती है, न पैसा होता है, न जीवन का कोई मतलब ऐसा कोई रास्ता होता है, ठीक है, कि उस रास्ते पे चला जाए। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि साहब अब क्या किया जाए, आगे क्या, जीवन का निर्वाह कैसे होगा। करना बहुत कुछ चाहते हैं परंतु साहब हो नहीं पा रहा है। जीवन कभी कभार ऐसे हालातों से गुजरता है साहब, ठीक है। तो सर देखिए, इस कंडीशन में सबसे बढ़िया जो मेरे को समझ में आ रहा है ना, वो एक महाभारत से सीखा जाने वाला वाक्य है, एक दृष्टांत है। एक ऐसा दृष्टांत है जिसकी वजह से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भैया ऐसे हालात में क्या किया जाए। सर होता यूं है कि देखिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारी चल रही होती है, ठीक है। चारों ओर से मैदान एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सफाई का प्रोग्राम चल रहा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ पहुंच जाते हैं, मौका मुआवना करने साहब, ठीक है, कि चलो भाई थोड़ा घूम के आते, देख के आते क्या चल रहा है। तो कुरुक्षेत्र में सब पेड़ काटे जा रहे हैं, सब कुछ साफ सफाई की जा रही है, ठीक है। तो एक चिड़िया आती है उड़ती उड़ती भगवान श्री कृष्ण के पास और भगवान श्री कृष्ण से आके बोलती है कि प्रणाम भगवान, प्रणाम। तो वो बोलती है कि देखिए भगवान, आपने आज मेरा बहुत नुकसान करवा दिया। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते, क्यों, क्या हुआ? ये जो हाथी है ना, इसने मेरा पेड़ गिरा दिया। वो जिस पेड़ पे मेरा घोंसला था ना, इस हाथी ने उस पेड़ को गिरा दिया, जिसकी वजह से मेरा घोंसला भी जमीन पर गिर गया, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये तो नियति का पहिया चल रहा है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो उस चिड़िया ने बोला कि भगवान, एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक चीज के लिए आप मेरे को अनुमति देते हो क्या? तो भगवान ने हाँ में अपना सिर हिला दिया कि भाई हाँ बोल, क्या चाहिए तुम्हें। तो चिड़िया बोली कि भगवान, क्या मैं आप पर भरोसा तो रख सकती हूँ ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी कि हाँ भाई, तू मेरे पे भरोसा रख सकती है। फिर वो चिड़िया वहां से उड़ के चली गई साहब। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन से कहा कि भाई अर्जुन, तू अपना तीर कमान दे मेरे को थोड़ी देर, ठीक है। तो अर्जुन चौंक गया कि भगवान, आपने तो शस्त्र नहीं उठाने की कसम खाई है, फिर आपको कहाँ जरूरत पड़ी। तो भगवान को ज्यादा सवाल जवाब किया नहीं, भाई भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक है। तो आखिर में अर्जुन ने भगवान को अपना धनुष बाण दे डाला, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने धनुष उठाकर एक बाण छोड़ा। जो हाथी खड़ा था ना, उस हाथी के गले में जो घंटी बंधी हुई थी, उस घंटी के ऊपर, और वो घंटी टूट गई, उसके गले से गिर के सीधा उस घोंसले पे गिर गई, ठीक है। अब साहब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, जब अर्जुन ने ये देखा ना कि भगवान ने हाथी को मारने के लिए शायद ये छोड़ा था परंतु ये गलती से लग गया, तो कृष्ण जी को वो कहता है, अर्जुन कहता है कि भैया एक बार भगवान जी मेरे को आप मौका दीजिए, मैं अभी 2 मिनट में इसका काम ले लेता हूँ। तो भगवान ने बोला नहीं नहीं ठीक है, बस हो गया, जितना करना था इतना हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से निकल जाते हैं साहब, ठीक है। और साहब जब युद्ध समाप्त हो जाता है, सब कुछ कि भाई पांडवों की जीत हो जाती है और कौरव हार जाते हैं, तब एक बार फिर युद्ध भूमि की साफ सफाई की जाती है। और इस बार भी मौका मुआवना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ वहां पे घूमते हुए आते हैं और अर्जुन के रथ पे सवार होके आते हैं साहब, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सखा थोड़ा नीचे उतर जाओ। तो अर्जुन नीचे उतरता है और अर्जुन को कहते हैं कि ये घंटी उठाओ यहाँ से। तो अर्जुन थोड़ा सा
सोचने लगता है कि मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ, इतना बड़ा विजय युद्ध जीता है मैंने, हाँ, और मेरे से ये साफ सफाई का काम करवा रहा है। परंतु अर्जुन ज्यादा बोल नहीं सकता था ना साहब, सामने भगवान श्री कृष्ण थे साहब, ठीक है। तो अर्जुन ने चुपचाप से वो घंटी उठाई, और जैसे ही घंटी उठाई ना, तो उस घंटी के नीचे से चिड़िया के प्यारे प्यारे बच्चे फड़फड़ाते हुए निकल पड़े, ये वहां से उड़ गए साहब। तो ये देखकर भगवान श्री कृष्ण तो मुस्कुरा ही रहे थे, परंतु अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सखा ये उसी चिड़िया के बच्चे हैं जो उस दिन युद्ध शुरू होने से पहले हमारे पास आई थी। तो सर कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि हालात कैसे भी हो, खुद को भगवान के शरणों में समर्पित कर दीजिए साहब, क्योंकि देखिए आप जो जीवन भर नहीं कर सकते ना, वो तो ऊपर वाला एक पल में कर सकता है साहब, वो एक पल में कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है साहब। हम लोगों की लिमिट है साहब, हम लोगों के लिए बड़ा छोटा, भगवान के लिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, कुछ भी नहीं है साहब। इसलिए अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दीजिए और खुद को उनके हाथों में सौंप दीजिए साहब। जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है ना, तो ईश्वर के सामने सरेंडर कर दीजिए कि भाई अब तो आप ही मेरे को मेरा हाथ पकड़ के सही रास्ता बताओ। तब देखिए साहब आपको कोई ना कोई रास्ता ईश्वर जरूर बताएगा। धन्यवाद।